एक रात मेरी नींद खुली तो हल्की सी आवाज़ सुनी तो देखा मौसी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। मैं मौसी के पास गया और पूछा, क्या हुआ मौसी जी, आप इतनी रात को क्यों रो रही हैं? मौसी रोते हुए बोली, मौसा जी आपके मेरे से प्यार नहीं करते, वो मुझे रात वाला प्यार नहीं देते हैं। मैं कब तक ऐसे रहूँगी? दरअसल मैं आपको बताना भूल गया, मैं अपनी दूर की मौसी के घर पर रह रहा था क्योंकि मेरा सेंटर मौसी के गांव गया था। इस वजह से मैं मौसी के घर पर 1 महीने के लिए आया था। मेरी मौसी मौसा से खुश नहीं थी और उस दिन मौसा घर से बाहर कहीं गए हुए थे। जब मौसी मेरे से ऐसी बातें करने लगी तो मैंने भी मौसी को बोल दिया कि अगर आप कहें तो मौसा का प्यार जो आपको नहीं मिल सका वो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो इस पर मौसी खुश हो गई और मुझे अपने गले से लगा लिया और देखते ही देखते हम दोनों एक हो गए। करीब 3 बजे रात तक खूब मज़े किए। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। सुबह मौसी ने उठाया, वह हाथ में कॉफ़ी लिए खड़ी थी। उन्होंने मुझे कॉफ़ी दिया और कहा, राजेश कल रात के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दिनों से मौसा का प्यार नहीं मिला था। मैंने मौसी से कहा, कोई बात नहीं मौसी, आप टेंशन मत लो, मैं कल रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। मौसी ने कहा, तुम जल्दी से नहा लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर तुम सेंटर चले जाना। मैंने मौसी से कहा, आज मेरा एग्ज़ाम नहीं है। फिर मैं मौसी को कमरे में ले गया और फिर से रात वाला काम कर दिया। मौसी भी अब मेरे से खुश रहने लगी। एक दिन मैंने मौसी से कहा, आप मौसा को छोड़ क्यों नहीं देती जब वह आपको रात वाला प्यार ही नहीं देते हैं? तो मौसी ने कहा, बेटा समाज और दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है। फिर मैंने मौसी को समझाया, मौसी ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, आपको कोई कदम उठाना पड़ेगा। मौसी ने मुझे प्यार से समझाया, समाज के नज़र में तेरे मौसा मेरे पति हैं और रात वाला प्यार देने के लिए तुम मेरे पति हो। मैंने भी हाँ कर दिया। फिर क्या था, मैं 1 महीना मौसी के पास रुका तो मैं हर रोज़ उन्हें रात वाला प्यार देता रहा।